हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर बीपी 301T फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसमें हम लोग एनालाइज करेंगे पहला टॉपिक एनालिटिकल सिंथेसिस एंड एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ऑर्बिटल पिक्चर, रेजोनेंस इन बेंजीन, एरोमेटिक कैरेक्टर, हकल्स रूल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल सिंथेसिस ऑफ बेंजीन एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो देखते हैं बेंजीन क्या होता है। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन्स 6 कार्बन एटम अटैच विथ 6 हाइड्रोजन एटम। जो बेंजीन होता है वो 6 कार्बन एटम और 6 कार्बन हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। इट इज एरोमेटिक कंपाउंड एज आल्सो कंटेन रेजोनेंस। इसका फार्मूला होता है C6H6। इसका ये स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं एविडेंस पे। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण। क्या प्रमाण है कि बेंजीन 6 कार्बन का होता है और उसमें रेजोनेंस होता है। पहला होता है एनालिटिकल प्रमाण ये कहता है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 सो दैट इंडिकेट द अनसेचुरेशन ऑफ एन हेक्सेन, जो कि ये हाइड्रोजन बताता है कि एन हेक्सेन का अनसेचुरेशन होता है बेंजीन। अब आते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या कहता है द बेंजीन हैव अनसेचुरेशन सो इट कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज स्ट्राइट कंटेन कंपाउंड। इट कैन नॉट बी फॉर्म एज स्पाइड चैन। ये स्पाइड चैन कोई नहीं फॉर्म करता है। जैसे कि अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया जाए ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में तो कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। फिर बेंजीन को रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट KMnO4, एक एसिड होता है, तो कोई रिएक्शन नहीं फॉर्म करेगा। फिर बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे वाटर और आयन यानी कि H+ के प्रेजेंस में तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसे कहते हैं सिंथेटिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अदर इवेंट्स। अदर एविडेंस क्या कहता है चेंज इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या चेंज होता है। पहला होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब बेंजीन में अगर हाइड्रोजन का एडिशन करें तो क्या होगा। बेंजीन एडेड 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट टू गिव साइक्लोहेक्सेन। जब बेंजीन को निकिल के प्रेजेंस में 3 मोल ऑफ H2 का रिएक्शन कराएंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हायर प्रेशर पे, तो प्रोड्यूस करेगा साइक्लोहेक्सेन। द कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड 3 डबल बॉन्ड। यह कन्फर्म करता है कि जो बेंजीन होता है वो साइक्लिक होता है और उसके साथ 3 डबल बॉन्ड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। पहला होता है केकुली स्ट्रक्चर, दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर, थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसको आल्सो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कह सकते हैं। देखते हैं पहला केकुली स्ट्रक्चर। द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज डिस्क्राइब बाय द केकुली। द पहला स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का वो केकुले द्वारा ये दिया गया होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है केकुली स्ट्रक्चर। बेंजीन इन साइक्लिक कंपाउंड। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। इन बेंजीन फर्स्ट कार्बन इज कनेक्ट विथ 6 कार्बन। बेंजीन के पहले कार्बन से 6ठा कार्बन अटैच होता है। इट इज फॉलो हकेल रूल। यह हकेल रूल को फॉलो करता है। सो बेंजीन इन एरोमेटिक कंपाउंड। ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आता है केमिकल स्ट्रक्चर। बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है और साथ में 6 हाइड्रोजन अटैच है। इसका एंगल होता है 120 डिग्री। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 78 और बॉन्ड एंगल होता है 120 यानी कि 120 इसका बॉन्ड एंगल होता है। नेक्स्ट होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कहता है। रेजोनेंस मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड करता है जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है और अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज आता है। अब नेगेटिव चार्ज इस पे शिफ्ट होगा तो यहाँ से एक नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, फिर ये नेगेटिव इस पे शिफ्ट होगा तो एक यहाँ नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, फिर ये इस पे शिफ्ट होगा तो यहाँ एक नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है जहाँ पे पहले से पॉजिटिव प्रेजेंट था और फिर से हमारा बन गया बेंजीन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। ये होता है हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का, जिसमें गैसीय ग्राउंड स्टेट में जो बेंजीन होता है उसमें
1s 2s और 2p प्रेजेंट होते हैं। 1s फुलफिल होता है, 2s भी फुलफिल होता है और 2p में जो हमारा एक ब्रैकेट होता है वो एम्प्टी रहता है जिसको हमको फिल करना होता है। तो आता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जो 1s है और 2s का एक कार्बन आकर 2p में आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, फिर उसके साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये होता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जिसमें कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एक डबल बॉन्ड पे होता है, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव करके ऐसे होता है। ये होता है एल्केन, जो कि सिंगल बॉन्ड होता है, उसके बीच जो बॉन्ड का लेंथ होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, जो एल्केन में प्रेजेंट होता है, और जो डबल बॉन्ड के बॉन्ड का लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और नेक्स्ट होता है जो फर्स्ट एंड डबल बॉन्ड का जो डायमीटर लेंथ होता है वो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब आते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर। ये होता है बेंजीन। बेंजीन में पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसको 12 सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं प्लेनर होते हैं, फॉलो करते हैं हकेल रूल को। हकेल रूल क्या कहता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ n होता है 0 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट होता है। और sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसे हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। ये मोस्ट हो जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, 2 मार्क्स में एक में हमेशा पूछता रहता है। सम एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। अब बेंजीन डेरिवेटिव क्या होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव क्या होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव क्या होते हैं, जो बेंजीन से मिलके बने होते हैं। पहला तो ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बेंजीन डेरिवेटिव में आ जाएगा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में क्या होता है कि 2 बेंजीन आपस में फ्यूज होते हैं और जिसमें 5 पाई बॉन्ड होते हैं और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बेंजीन डेरिवेटिव होता है वो होता है एंथ्रासिन। एंथ्रासिन में क्या होता है, 3 बेंजीन आपस में फ्यूज होते हैं जिसमें 7 पाई बॉन्ड होते हैं और 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आता है फिनांथ्रीन। फिनांथ्रीन में क्या होता है कि 3 बेंजीन फ्यूज होते हैं बट एक नेफ्थलीन का लिंक होता है, फिर उसके ऊपर जस्ट एक बेंजीन फ्यूज होता है, वो होता है हमारा फिनांथ्रीन। अब आते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये डीलोकलाइज हो रहा है, जहाँ से ये निकल रहा है एक बॉन्ड ब्रेक करके, तो निगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, ये निगेटिव यहाँ शिफ्ट हो रहा है, फिर ये यहाँ से एक निगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, फिर ये इस पे जब शिफ्ट हो रहा है तो एक निगेटिव यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, फिर जब ये शिफ्ट हो रहा है तो इस पॉजिटिव को ये निगेटिव कट कर दे रहा है, यानी कि इक्वल करके फिर बेंजीन फॉर्म कर दे रहा है।